अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हमने पीएमएमसी के इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, उसकी टॉर्क इक्वेशन, उसकी स्केल के बारे में कि उसका स्केल किस तरह कैलिब्रेटेड होता है। आज हम पढ़ेंगे कि एक पीएमएमसी को हम गैल्वानोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर के तौर पर किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी बातें और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कि अहम होते हैं और उनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक गैल्वानोमीटर होता क्या है। तो गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिर्फ करंट की डिटेक्शन करता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू मैयर नहीं करता, सिर्फ डिटेक्शन करता है कि इस सर्किट में करंट फ़्लो कर रहा है कि नहीं फ़्लो कर रहा है। गैल्वानोमीटर बहुत लो लेवल तक जो है ना वो करंट को मैयर कर सकता है। इवन बुक्स में लिखा हुआ है कि ये ज़ीरो लेवल तक मैयर कर सकता है। अब ज़ीरो करंट तो मतलब करंट मौजूद ही नहीं है, तो ज़ीरो से मतलब बहुत ही माइन्यूट करंट अगर किसी सर्किट में गुज़र रही है माइक्रो एम्पेयर में, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है कि इस सर्किट में करंट फ़्लो कर रहा है। तो आते हैं गैल्वानोमीटर की तरफ कि अगर एक पीएमएमसी को हम बतौर गैल्वानोमीटर यूज़ करना चाहे तो उसमें कौन कौन सी बातें अहम हैं और उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जो गैल्वानोमीटर होता है वो, जैसा कि हमने बताया कि करंट की डिटेक्शन करता है, तो ये बहुत ही करंट सेंसिटिव डिवाइस है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इसमें जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो हमें टॉट बैंड सस्पेंशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टॉट बैंड सस्पेंशन एक तो हमें बहुत ही कम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता है जो कि माइक्रो एम्पेयर में था, और मतलब 1.1 माइक्रो एम्पेयर से 1 माइक्रो एम्पेयर तक इसका जो था वो हमें करंट दे रहा था, उस पे भी ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। और दूसरी अहम बात इसमें ये थी कि इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होता है तो गैल्वानोमीटर चूँकि बहुत ही लो करंट पे ऑपरेट करना इसका ज़रूरी है, तो ये बहुत ही लो करंट पे भी स्मूथली जो है ना स्केल पे डिफ्लेक्ट कर सकेगा इसका पॉइंटर। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर हमें गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो जो इसका ये पॉइंटर मैकेनिज़्म है, जो यहाँ पे इस शाफ्ट के साथ जो भी पॉइंटर लगा होगा वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट होना चाहिए ताकि वो कम करंट पे भी डिफ्लेक्ट कर जाए और उसके वेट की वजह से मेजरमेंट्स में या करंट के डिटेक्शन में कोई एरर ना आ जाए। उसके लिए या तो बहुत ही लाइट वेट पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा या ये मिरर भी यूज़ हो सकता है। ये एक मिरर आपको नज़र आ रहा है शाफ्ट पे जो लगा हुआ है, इसके बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल सामने एक लाइट सोर्स होती है जिस पे जो लगातार इस पे लाइट पड़ती रहती है। जैसे जैसे ये डिफ्लेक्ट करता जाता है वो लाइट भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वो जो स्केल होता है हमारे पास इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, उस पे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो जैसे जैसे ये डिफ्लेक्ट करता है वो लाइट भी साथ साथ डिफ्लेक्ट करती जाती है और हमें मेजरमेंट्स मिलती जाती है। गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये मैकेनिज़्म ज़्यादा यूज़ होता है, या लाइट वेट पॉइंटर से भी हम ग्रेटर सेंसिटिविटी अचीव कर लेते हैं। अब आते हैं गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी की तरफ। गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी वैसे हम नॉर्मली करंट्स में डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 तरह से इसको देखेंगे कि गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी किन किन रिस्पेक्ट से देखी जा सकती है। तो सबसे पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी की तरफ आते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है कि एक गैल्वानोमीटर है उसको 1 mm तक डिफ्लेक्शन देने के लिए हमें कितने वोल्टेजेस दरकार होंगे। तो इन दोनों की रेशो को हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं, मतलब पर मिलीमीटर कितने वोल्ट्स दरकार होंगे या कितने माइक्रो वोल्ट्स दरकार होंगे या कितने
मिली वोल्ट्स दरकार होंगे। ये वोल्टेज की वैल्यू जो है ये अगर माइक्रो में है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा है। अगर ज़्यादा वोल्ट्स चाहिए किसी गैल्वानोमीटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए पर मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर तक इसका जो पॉइंटर है 1 मिलीमीटर तक डिफ्लेक्ट कर जाए, उसके लिए अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज दरकार है तो इसकी सेंसिटिविटी कम है। इसी तरह अगर मेगा ओम सेंसिटिविटी को देखा जाए तो मेगा ओम सेंसिटिविटी क्या है? यह असल में रेजिस्टेंस की वो वैल्यू है जो इस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में लगाई जाती है। किस मकसद के लिए? कि जो हमारे पास 1 वोल्ट पे डिफ्लेक्शन है, ताकि ये मीटर 1 वोल्ट पे सिर्फ 1 डिवीज़न तक डिफ्लेक्ट कर सके। तो ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। ये हम इसके बाद एक एग्जांपल है उसमें देखेंगे कि ये वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होती है। ये मेगा ओम सेंसिटिविटी से मतलब क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और ये रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज़ में लगाया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन जो है इस मीटर का उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके 1 स्केल डिवीज़न तक, ताकि ये 1 वोल्ट इसको अप्लाई करे तो ये सिर्फ 1 स्केल डिवीजन तक डिफ्लेक्ट कर सके। तीसरी तरह से अगर हम सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं तो वो करंट के रिस्पेक्ट से, जिस तरह हमने वोल्टेज के रिस्पेक्ट से देखा, तो करंट के रिस्पेक्ट से भी हम देख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर तक किसी गैल्वानोमीटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए हमें कितने करंट की वैल्यू चाहिए। जो हमारे पास पॉइंटर गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी होती है वो इस रेंज में होती है, 0.1 से लेकर 1 माइक्रो एम्पेयर पर मिलीमीटर तक। और जो मिरर टाइप होती है, जो लाइट बीम होती है, जिसका पिछले स्लाइड में हमने जिक्र किया, उसकी सेंसिटिविटी इससे ज़्यादा होती है। ये 0.01 टू 0.1 माइक्रो एम्पेयर पर स्केल डिवीज़न होती है। तो एक स्केल डिवीज़न या 1 मिलीमीटर तक इसे डिफ्लेक्ट कराने के लिए हमें सिर्फ 0.01 से लेकर 0.1 माइक्रो एम्पेयर करंट चाहिए होता है। तो बहुत कम करंट पे भी ये डिफ्लेक्ट कर जाता है, ये बीम, लाइट बीम वाले। अब आते हैं गैल्वानोमीटर के प्रोटेक्शन की तरफ। गैल्वानोमीटर चूँकि हमने जिस तरह पहले जिक्र किया कि ये बहुत ही कम करंट के लिए डिज़ाइन होता है ताकि कम करंट को ये डिटेक्ट कर सके। अब अगर इससे बहुत ज़्यादा करंट गुजरे तो ये मीटर को डैमेज कर सकती है। इससे बचने के लिए हम इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं? एक एडजस्टेबल शंट रेजिस्टर लगाते हैं, ताकि ज़्यादा करंट आए तो वो इस गैल्वानोमीटर से गुजरने की बजाय इस पाथ पे डाइवर्ट हो सके और गैल्वानोमीटर डैमेज होने से बच जाए। इस शंट रेजिस्टर की वैल्यू हम पहले 0 रखते हैं और फिर करंट की वैल्यू के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि ये कितने करंट को डाइवर्ट कर सकता है ये डिपेंड करता है इस शंट रेजिस्टर की वैल्यू पर। तो ये असल में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, मीटर को ज़्यादा करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए शंट रेजिस्टर इधर पैरेलल में लगाया जाता है। अब आते हैं सेंसिटिविटी से रिलेटेड एक एग्जांपल की तरफ। इसमें कहा गया है कि अ गैल्वानोमीटर हैज़ अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 माइक्रो एम्पेयर पर मिलीमीटर एंड अ क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओहम। कैलकुलेट पार्ट ए में वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि द वोल्टेज सेंसिटिविटी डिमांड कर रहे हैं कि पार्ट ए में हमने क्या कैलकुलेट करना है? वोल्टेज सेंसिटिविटी को। और पार्ट बी में हमने क्या कैलकुलेट करना है? मेगा ओहम सेंसिटिविटी को। हमें करंट सेंसिटिविटी गिवन है और साथ हमें क्या गिवन है? रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। जिस तरह हम ओहम लॉ से देखते हैं कि वोल्टेज क्या होती है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। इस करंट वाली सेंसिटिविटी को अगर हम रेजिस्टेंस की इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगी? वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए उन्होंने क्या किया है कि ये 1 किलो ओहम मल्टीप्लाइड बाय 1 माइक्रो एम्पेयर पर मिलीमीटर, ये करंट सेंसिटिविटी और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ये मल्टीप्लाई होके हमें क्या देते हैं? 1 मिली वोल्ट पर मिलीमीटर वोल्टेज सेंसिटिविटी देते हैं। अब इस सेंसिटिविटी के लिए अगर हम
जो मेगा ओम सेंसिटिविटी है वो कैलकुलेट करना चाहे तो वो क्या होगी, इसको हमने डिवाइड कर लेना है करंट सेंसिटिविटी से। तो अगर हम इसको करंट सेंसिटिविटी से डिवाइड कर ले तो मेगा ओम सेंसिटिविटी हमें मिल जाएगी, क्योंकि ये 1 वोल्ट पर mm है और ये 1 माइक्रो एम्पेयर पर mm है। mm जो है वो mm के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1/1, लेकिन नीचे यहाँ पे माइक्रो है तो ये ऊपर जाके मेगा बन जाएगा। तो 1 को अगर 1 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये माइक्रो ऊपर जाके मेगा बन जाएगा। अब आते हैं एम मीटर की तरफ कि हम एक PMMC इंस्ट्रूमेंट को बतौर एम मीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि एम मीटर होता क्या है। एम मीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें करंट की वैल्यू मेजर कर देता है। अब इसमें और गैल्वानोमीटर में फ़र्क क्या है कि एक फ़र्क तो ये है कि वो बहुत ही लो लेवल करंट्स के लिए यूज़ होता है और उसकी जो है डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये हमें हायर लेवल पे करंट मेजर करके देता है, उसकी वैल्यू देता है कि अब इस सर्किट में कितना करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा है। एक एमीटर जो है वो हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ में क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर हम इसको पैरेलल में लगा दें लोड के साथ तो क्या होगा कि सारे का सारा, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है तो सारे का सारा करंट इस मीटर में से गुजरेगा और इसके जो पैरेलल में लगा हुआ लोड है उसमें से बहुत ही कम करंट गुजरेगा। तो ये हमें क्या देगा? गलत रीडिंग देगा। करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इसमें से गुजरेगा, कुछ करंट इधर से गुजरेगा। तो इसलिए हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं। इसकी आइडियली जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। प्रैक्टिकली सम रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है लेकिन आइडियली इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, इसीलिए हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं। अब अगर हमने ज़्यादा करंट्स मेजर करने हैं इससे तो हमने क्या करना होगा कि इसके साथ हमें पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगानी होगी और वो रेजिस्टेंस बहुत ही कम वैल्यू की होगी। इस स्लाइड में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हम कैसे एक मीटर की रेंज जो है ना वो बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग दिस शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक मीटर लगा हुआ है जो कि एक PMMC है और इसके पैरेलल में हमने शंट रेजिस्टेंस लगाई है। अब इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? V शंट, VSH। ये V शंट इस ब्रांच के वोल्टेजेस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो मीटर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारे पास, वो ये इस ब्रांच का, मीटर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज ये हमें VM से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब ये चूँकि एक पैरेलल सर्किट है तो जो दो पैरेलल ब्रांचेस होती हैं उनका वोल्टेज लेवल सेम होता है। इस रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि V शंट इज़ इक्वल टू V मीटर। जो शंट वाली ब्रांच है उसके वोल्टेज इक्वल है मीटर वाली ब्रांच के वोल्टेज। अब अगर हम देखें तो यहाँ से V इन जो है यहाँ थे ये करंट इंटर हो रहा है, ये टोटल करंट है। ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I शंट और I मीटर में। तो जो टोटल करंट है वो डिवाइड होगा IM और ISH में, मतलब इन दोनों करंट का सम अगर हम कर ले तो ये टोटल करंट के बराबर होगा। तो ये फार्मूला इधर सर्किट से हमने निकाल लिया कि अगर टोटल करंट I है तो ये आगे जाके IM और ISH में डिवाइड होगा, तो हमने फार्मूला लिख लिया I इज़ इक्वल टू IM प्लस ISH। तो इस ब्रांच में ISH गुजर रहा है और इसकी रेजिस्टेंस है RSH। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमें VSH देगा। तो हम इस फार्मूले में VSH की जगह हम पुट कर लेते हैं ISH इंटू RSH।
इसी तरह अगर ये आर एम है जो कि मीटर रेजिस्टेंस है और इसमें से गुजरने वाली करंट आई एम है, मीटर करंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, वी एम देगा। तो इधर इस फार्मूले में अगर हम वी एम की जगह इन दोनों का प्रोडक्ट पुट कर ले तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो आई एस एच आर एस एच इज इक्वल टू आई एम आर एम। अब अगर हम आर आई एस एच को उस साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है शंट रेजिस्टेंस की, तो इसको इस साइड पे छोड़ देते हैं और ये इस साइड पे ले आते हैं, तो ये इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। तो आई एम आर एम डिवाइडेड बाय आई एस एच। अब हमें पहले से तो पता नहीं होगा कि करंट जो शंट करंट है, क्योंकि हमें उसकी रेजिस्टेंस पता नहीं होगी कि हमने इधर को कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है, तो हमें करंट का भी पता नहीं होगा कि यहाँ पे शंट से कितनी करंट गुजरेगी। तो इस करंट को भी हम लिख लेते हैं इन टर्म्स में, जो मीटर है और जो टोटल करंट है ये हमें गिवन होंगे, ये हमें पहले से पता होंगे कि मीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है और हमें रिक्वायर्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी चाहिए, ये दोनों हमें पहले से पता होंगी। तो आई एस एच को इन दोनों की टर्म्स में लिखने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। टोटल करंट इक्वल है आई एम प्लस आई एस एच के। तो अगर इससे हम आई एस एच निकालना चाहे तो आई एम को इस साइड पे ले आएंगे तो आई माइनस आई एम हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। आई एस एच इज़ इक्वल टू आई माइनस आई एम। तो हमारे पास अगर इसकी इस वैल्यू को आर एस आई एस एच की इस वैल्यू को आई माइनस आई एम वाली से रिप्लेस कर ले तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आई एम आर एम चूँकि मीटर वोल्टेज है और ये चूँकि आई एस एच है, तो इस फार्मूले से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन फार्मूला है, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिया जाए तो यही फार्मूला यूज़ होगा कि हम आई एम आर एम निकालेंगे और आई माइनस आई एम से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं इस एग्जांपल की तरफ जो पिछली स्लाइड से रिलेटेड है, मतलब शंट की वैल्यू किस तरह निकालते हैं। अ PMMC इंस्ट्रूमेंट हैज़ FSD। FSD मींस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। FSD जो होती है कि ये मीटर को कितना करंट चाहिए ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक डिफ्लेक्ट करने में, जो फुल स्केल है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए कितनी चाहिए। तो ये जो इस सर्किट में या इस एग्जांपल में जो ये मीटर लगा हुआ है इसकी FSD क्या है, 100 माइक्रो एम्पेयर। मतलब 100 माइक्रो एम्पेयर पे ये बग़ैर किसी शंट को यूज़ किए हुए ये 100 माइक्रो एम्पेयर पे डिफ्लेक्ट कर जाता है पूरे स्केल तक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक डिफ्लेक्ट कर जाता है। एंड अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। और यहाँ पे जो कॉइल रेजिस्टेंस है यानी मीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम है। तो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है to convert the instrument into an ammeter with FSD is equal to 100 milliampere और B पार्ट में FSD is equal to 1 ampere। तो हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। FSD हमें जो गिवन है पहले पार्ट में 100 मिली एम्पेयर, ये असल में कौन सी करंट है, ये जो इधर से आ रही है जो कि टोटल करंट है, टोटल FSD करंट। और ये जो हमें करंट गिवन है ये इस मीटर की इस ब्रांच की जो है वो 100 माइक्रो एम्पेयर FSD है। तो इस FSD और इस FSD को एक कंसिडर ना करें आप लोग, ये दोनों अलहदा अलहदा चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम VM निकालेंगे, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास जो RSH था वो VM/ISH है और VM की वैल्यू हम IMRM से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है IMRM इज़ इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पेयर, इसकी वैल्यू आ गई IM की, और RM की वैल्यू आ गई 1 k ओम।
तो इससे हमारे पास Vm की वैल्यू आ गई 100 मिलीवोल्ट। अब जो हमें ये फार्मूला तो हमें पता है कि I = ISH प्लस IM, मतलब जो शंट करंट है और मीटर करंट इनका सम टोटल FSD के बराबर होगा, मतलब 100 मिली एम्पेयर के बराबर होगा। तो इससे अगर हम शंट करंट निकालना चाहें, हमें ये दोनों पता है, मीटर और ये FSD गिवन है 100 मिली एम्पेयर, और ये मीटर जो है वो 100 माइक्रो एम्पेयर गिवन है। तो हम इससे शंट की वैल्यू निकालेंगे ISH की। तो I माइनस IM इज इक्वल टू IS, ये इसी फार्मूले से निकला है। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये वैल्यू आ गई 99.9 मिली एम्पेयर। हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई, Vm और IS। तो Vm डिवाइडेड बाय IS वो इक्वल होता है RS के। तो ये फार्मूला लगा के हम वैल्यूज़ पुट करके RS की वैल्यू ये आ गई। अगर हमने इस मीटर को कन्वर्ट करना है 100 मिली एम्पेयर FSD वाले मीटर में, तो हमें शंट की जो वैल्यू होगी वो इतने ओहम की, मतलब तकरीबन 1 ओहम रेजिस्टेंस इधर लगाना होगा। अब अगर इसी तरह बी पार्ट में कहा गया कि हमें ये 1 एम्पेयर के मीटर में हमने इसको कन्वर्ट करना है, ताकि ये हमें मैक्सिमम करंट, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर कर सकता है वो 1 एम्पेयर, ये इसका रेंज है। मतलब हम अगर इसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस शंट की वैल्यू और कम करनी होगी। वो किस तरह, यहाँ पे आप देखें IM RM उसी तरह आ गया 100 मिली वोल्ट। IS अगर हम निकालेंगे तो इधर अब 100 मिली एम्पेयर यूज़ नहीं करेंगे, इधर ये 1 एम्पेयर पुट करेंगे। तो 1 एम्पेयर से 100 माइक्रो अगर माइनस करे तो 999.9 मिली एम्पेयर आ जाएगी। ये हमारे पास शंट करंट आ गया। अब शंट रेजिस्टेंस के लिए हम मीटर वोल्टेज को शंट करंट पे डिवाइड करेंगे, तो इससे ये वैल्यू आ गई 0.1 ओहम। तो ये बहुत ही कम वैल्यू की रेजिस्टेंस हमें दरकार होगी अगर हम इसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग मीटर के रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत कम वैल्यू दरकार होगी शंट रेजिस्टेंस की। यहाँ पे एक और एग्जांपल है उसी से रिलेटेड। तो इसमें कहा गया है कि एन एम मीटर हैज़ अ PMMC इंस्ट्रूमेंट विद अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ RM इज इक्वल टू 99 ओम एंड FSD करंट ऑफ 0.1 मिली एम्पेयर। शंट रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओहम का। डिटरमाइन द टोटल करंट पासिंग थ्रू द एमीटर। अगर FSD फुल FSD हो तो फुल FSD पे इससे टोटल करंट कितनी गुजरेगी। फुल FSD मींस अगर हम इसकी 0.1 मिली एम्पेयर पे मेजर करना चाहे, यही वैल्यू ले ले हम मीटर FSD के लिए, तो हमें यहाँ पे तो जो टोटल FSD है, टोटल करंट जो इस मीटर में से पास होगा, तो वो कितना होगा। तो उसके लिए हम उसी तरह ये IM RM करके VM निकालेंगे। फिर हम इस वैल्यू को इक्वल लेंगे IS RS के। ये दोनों पैरेलल ब्रांच है, तो जो ब्रांच वोल्टेज इसका होगा वही ब्रांच वोल्टेज इसका भी होगा, मतलब VM इक्वल होगा VS के, VM इक्वल IS RS। तो यहाँ पे हम इससे क्या निकाल सकते हैं, IS जो शंट करंट है वो निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकालेंगे, हमें RS की वैल्यू इधर गिवन है 1 ओहम, तो ये 9.9 मिली वोल्ट को हम 1 ओहम से डिवाइड करेंगे तो 9.9 मिली एम्पेयर, ये क्या आ गया, ये इस शंट ब्रांच की करंट आ गई। अब टोटल करंट हमें मीटर की करंट जो है वो दी गई है, वो है 0.1 मिली एम्पेयर, और जो शंट ब्रांच में से करंट गुजर रहा है वो क्या है, 9.9 मिली एम्पेयर। इन दोनों को अगर हम सम कर ले तो हमें कितनी वैल्यू देगा, 10 मिली एम्पेयर। तो FSD पे हम इस मीटर से कितनी करंट गुजर रही है, 10 मिली एम्पेयर। अब देखते हैं जो 0.5 FSD है और 0.25 FSD है उस पर कितनी करंट गुजर रही है। सेम उसी प्रोसीजर से इन्होंने इसको सॉल्व किया है, सिर्फ जो उधर फुल FSD था अब 0.5 FSD हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि FSD
की वैल्यू थी 0.1 मिली एम्पेयर। तो इस वाली पार्ट में हम उस 0.1 को क्या लिखेंगे, 0.05 मिली एम्पेयर लिखेंगे। अब ये मीटर करंट हम लेंगे तो इससे हमें वैल्यू मिलती है टोटल करंट की 5 मिली एम्पेयर। इसी तरह अगर हम 0.25 एफएसडी ले लें तो यहाँ पे जो हमारे पास मीटर करंट आएगा वो 0.025 मिली एम्पेयर आएगा। तो इस केस में हमें टोटल करंट जो मीटर मेजर कर सकता है वो क्या होगा, 2.5 मिली एम्पेयर होगा। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हम एफएसडी पे मीटर को ऑपरेट करना चाहें, मतलब फुल एफएसडी पे जब हम करंट लेते हैं तो 10 मिली एम्पेयर तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। जब हम हाफ एफएसडी तो ये 5 मिली एम्पेयर पे आ गया, मतलब जो फुल एफएसडी पे वैल्यू आ रही थी उसकी हाफ होगी। अब जब हम उस हाफ को हाफ कर लेते हैं, मतलब 1/4 कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, वो जो पिछला जो 5 था उसका हाफ मिल गया। मतलब हमने इस वैल्यू को हाफ कर दिया तो जो करंट मेजर कर रहा है वो भी हाफ हो गई। इससे हमें क्या बात पता चलती है कि हमारा जो मीटर की स्केल होगी, यहाँ पे जो हम स्केल लगाएंगे उसकी कैलिब्रेशन लीनियर होगी। मतलब हम अगर एफएसडी पूरी एफएसडी पे देखें तो ये 10 मिली एम्पेयर तक जा रहा था, हाफ एफएसडी पे उसकी हाफ तक जा रहा था, फिर उसके हाफ एफएसडी तक उसके हाफ वैल्यू तक जा रहा था। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जो मीटर स्केल है वो लीनियरली कैलिब्रेटेड होगी। अब आते हैं मीटर के साथ जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज़ होती है वो किस मकसद के लिए यूज़ होती है। तो जब हम मीटर को सिर्फ इसकी कॉइल रेजिस्टेंस के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं तो ये कॉइल चूँकि कॉपर की बनी होती है और हर एक मटेरियल का अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो हीटिंग या टेम्परेचर बढ़ने से चेंज हो जाती है। तो इससे हमें मीटर की रीडिंग में, क्योंकि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो मीटर की रीडिंग में एरर मिलेगा। तो इस एरर से बचने के लिए हम इस के सीरीज़ में, ये जो कॉइल रेजिस्टेंस है इसकी सीरीज़ में एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मैंगानीन या कॉन्स्टेंटेंट जो मटेरियल है उसका बना होगा, जो कि ज़ीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला मटेरियल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे वो वाले एरर जो है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब टेम्परेचर से जो मीटर की अपनी रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। अब मीटर की रेजिस्टेंस जो है कंबाइन करके इन दोनों को, मतलब इन दोनों का सम होगा, सिर्फ कॉइल रेजिस्टेंस नहीं होगा बल्कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो है वो साथ मिला के इस मीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RM होगा, वो हम इसको कंसिडर करेंगे। अब आते हैं मल्टी रेंज एमीटर की तरफ। तो मल्टी रेंज एमीटर, पिछले स्लाइड में हमने जिस एमीटर को देखा वो उसमें सिर्फ एक ही शंट रेजिस्टेंस हम लगा रहे थे, तो वो एक ही वैल्यू, मतलब उसकी रेंज जो थी वो एक ही वैल्यू तक हमें मीटर जो था वो हमें वैल्यू मेजर करके दे रहा था। अब अगर हम इस मीटर को, जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, उस मीटर को अगर हम ज़्यादा रेंज वाली वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस मीटर का रेंज सेट करना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो जो पैरेलल ब्रांचेस थी जिसमें शंट रेजिस्टेंस लग रहा है वो शंट रेजिस्टेंसेस हमें बढ़ानी होगी। तो ये हमने शंट रेजिस्टेंसेस इधर बढ़ा दी। RS1 है तो इस पे हमें मीटर का रेंज रेंज मिलेगा। RS2 पे ये इस मीटर का रेंज बढ़ेगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे, जिस तरह आप लोगों को सर्किट में नज़र आ। अब इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अगर हम स्विच को B से E की तरफ लाएं तो इसकी वैल्यू या रेंज बढ़ेगा या रेंज कम होगा। अब इस को अचीव करने के लिए हमें एक स्पेशल किस्म का स्विच यूज़ करना पड़ेगा।
इस स्विच का नाम है मेक बिफोर ब्रेक स्विच। ये स्विच हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ये मीटर सर्किट में लगा हुआ है और हमने लाइव इसकी रेंज को चेंज करना है, तो जब स्विच इधर से इधर आएगा और हम ये वाला स्विच यूज़ नहीं कर रहे, तो जैसे ही हम इधर से स्विच को इधर मूव करेंगे, तो फ़र्ज़ करें जब स्विच इधर होगा दरमियान में, यहाँ पे अगर ये स्विच इधर है, तो इस टाइम पे मीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, कोई शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, और लेट सपोज वो करंट ज़्यादा है और ज़्यादा करंट मीटर से गुजरी, तो ये मीटर डैमेज हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें इस तरह का जो स्विच है वो यूज़ करना पड़ेगा। मेक बिफोर ब्रेक स्विच मतलब एक के साथ कांटेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये दूसरे के साथ कांटेक्ट मिला लेता है, तो मीटर बग़ैर रेजिस्टेंस, बग़ैर शंट रेजिस्टेंस के नहीं रहे। दूसरा मेथड जो है वो आयरटॉन शंट का है। आयरटॉन शंट क्या है, वो सीरीज़ रेजिस्टेंसेस हैं, ये R1, R2 और R3, ये सीरीज़ रेजिस्टेंसेस हैं और उनसे टैपिंग्स ली हुई है, हर रेजिस्टेंस के बाद एक टैपिंग ली हुई है, और इन टैपिंग्स को जो है ना इस स्विच के ज़रिए सेलेक्ट किया जा रहा है। इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन हम आयरटॉन शंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, लेट सपोज स्विच इधर बी पॉइंट पे है, ये वाला पॉइंट, तो हमारे पास इस मीटर के साथ जो है पैरेलल में ये तीनों रेजिस्टेंस आ रही हैं। ये पूरा जो आयरटॉन शंट है वो पूरे का पूरा इसके साथ पैरेलल में आ रहा है, क्योंकि करंट का पाथ ये बन रहा है। इस तरह करंट इस वाले पाथ से आके इस वाले टर्मिनल तक जाएगी। अब लेट सपोज हमने स्विच को मूव किया इधर पॉइंट सी की तरफ, तो अब अगर देखें तो ये वाली रेजिस्टेंस जो R3 है, ये वाली, ये सीरीज़ में बन रही है, मीटर के साथ सीरीज़ में बन रही है, और जो हमारे पास R1 और R2 है वो पैरेलल में बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम पॉइंट डी को सेलेक्ट कर लें, ये वाला, तो ये R2 और R3 दोनों सीरीज़ में बन रही हैं इस मीटर के साथ, और ये R1 जो है वो सिर्फ पैरेलल में रह जाता है। तो इसी सर्किट को देखते हुए हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आर इन है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो आर इन जो है वो वी एस डिवाइडेड बाय आई है। अब वी एस हमारे पास क्या है, जो शंट ब्रांच है उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। वी एस डिवाइड बाय आई
ये हमें क्या दे रहा है, आर इन दे रहा है। अब आर इन क्या है, आर एम डिवाइडेड बाई आर एम पैरेलल टू आर एस एच। अब आर एम जो है वो हमारे पास एक तो मीटर की कॉइल रेजिस्टेंस है, लेकिन इस केस में आर एम चेंज हो रहा होगा। क्यों चेंज हो रहा होगा, जब पॉइंट बी पे हम थे तो सिर्फ ये वाली रेजिस्टेंस मीटर के सीरीज़ में बन रही थी, तो सिर्फ आर एम ही मीटर रेजिस्टेंस थी। जब पॉइंट सी पे हम आए तो आर थ्री प्लस आर एम ये दोनों मिला के आर एम बना रहे हैं, और जब हम डी पे आए तो आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एम ये सारे के सारे मीटर रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस पे एक एग्जांपल, तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आयरटॉन शंट किस तरह काम करता है। इस एग्जांपल में देखिए, इसमें कहा गया है कि अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ 3 resistor आयरटॉन शंट कनेक्टेड across it to make an ammeter as shown in the figure। यहाँ पे उसी तरह का एक आयरटॉन शंट लगा हुआ है और वो इस मीटर को कन्वर्ट कर रहा है एक मल्टी रेंज एमीटर में। द रेजिस्टेंस वैल्यूज़ आर R1 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, R2 इस वैल्यू का है, R3 इस वैल्यू का है। द मीटर हैज़ RM इज इक्वल टू 1K, ये RM इसकी वैल्यू है। एंड FSD जो इस मीटर की FSD है वो है 5 नहीं बल्कि 50 माइक्रो एम्पेयर। कैलकुलेट द 3 रेंजेस ऑफ द एमीटर। अब एमीटर की तीनों रेंजेस हमने फाइंड करनी है। रेंजेस से मतलब जब स्विच इधर होगा बी पे तो ये कितनी रेंज तक मैयर कर सकेगा, सी पे होगा तो कितनी रेंज तक मैयर कर सकेगा, और फिर जब डी पे होगा तो ये कितनी रेंज तक मैयर कर सकेगा। तो पहले आते हैं, जब ये वाला स्विच जो सिलेक्टर स्विच है वो पॉइंट बी पे हो तो उस वक़्त हमारे पास इस मीटर की रेंज कितनी बन रही है। तो सबसे पहले हम इस जो आयरटॉन शंट है उसका वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें इधर से जो करंट गुजर रही है अभी इसका नहीं पता, लेकिन हमें इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। इसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो है 50 माइक्रो एम्पेयर, और जो मीटर रेजिस्टेंस है वो गिवन है तो वो है 1K। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मीटर रेजिस्टेंस निकालेंगे, मीटर वोल्टेज निकालेंगे, और वही इस पैरेलल ब्रांच की वोल्टेज भी होगी। तो इस शंट के अक्रॉस कितने वोल्टेज हमें मिल रही है, VS, और वो इस ब्रांच के इक्वल वोल्टेज होंगे, तो वो 50 मिली वोल्ट है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला गया है। अब इस ब्रांच का अगर हम करंट निकालना चाहें कि इस ब्रांच में से कितनी करंट गुजर, तो हमें इस ब्रांच की वोल्टेज मिल गई, और इन तीनों का जो है हमें रेजिस्टेंस भी पता है, और हमें ये भी पता है कि सिलेक्टर स्विच बी पे है तो ये तीनों सीरीज़ में बन रही है आपस में, और इस मीटर के साथ पैरेलल ब्रांच बना रही है। तो हमें इस ब्रांच की करंट फाइंड करनी है, तो इसकी वोल्टेज हमें पता है VS 50 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय इन तीनों का जो सीरीज सम है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन तीनों का सम करके हम वोल्टेज को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी IS, मतलब जो शंट ब्रांच में से करंट गुजर रही है। 10 मिली एम्पेयर इस ब्रांच में करंट गुजर रही है। अब जो टोटल करंट हमने फाइंड करनी है मीटर की, तो वो दिस ब्रांच करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच और करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच, इन दोनों का सम होगा। तो हमें तो इसका करंट पता है 50 माइक्रो एम्पेयर, इसका करंट हमने निकाल लिया 10 मिली एम्पेयर, तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो 10.05 मिली एम्पेयर हमें ये टोटल मीटर करंट मिलेगी। तो मतलब जब स्विच सिलेक्टर स्विच बी पॉइंट पे हो तो ये 10.05 मिली एम्पेयर तक ये मीटर मैयर कर सकेगा। अब आते हैं जब स्विच हमारे पास पॉइंट सी पे हो। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में बन रहे हैं। जब पॉइंट सी पे आता है तो ये R3 जो है ये RM के सीरीज़ में आ गया,
और ये R1 R2 इस RM R3 और मीटर के पैरेलल में बांध रहे हैं। यहाँ पे RM चेंज हो गया, पहले 1K था, अब 1K के साथ एक और सीरीज में आ गया R3 4.5 ओहम का है। हमारे पास जो Vs की वैल्यू है जो Vm के इक्वल है, Im Rm सिर्फ नहीं होगा बल्कि Im इंटू Rm प्लस R3 होगा, तो उससे हमें अप्रॉक्सीमेटली 50 मिली वोल्ट ही मिल रही है। Is इज इक्वल टू, अब उसी तरह हम Vs डिवाइडेड बाय जो शंट ब्रांच है, अब शंट ब्रांच में तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है बल्कि सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस रह गई, एक R1 और एक R2, तो उन दोनों का सम करके हमने उसकी वैल्यू से जो Vs की वैल्यू है उसको डिवाइड किया, तो हमें 100 मिली एम्पेयर इसका जो शंट ब्रांच का करंट है वो हमें 100 मिली एम्पेयर मिल रहा है। अब हमें टोटल करंट चाहिए, तो इस 100 मिली एम्पेयर के साथ हम ऐड कर लेंगे Im प्लस Is, तो Is हमने निकाल लिया 100 मिली एम्पेयर और 50 माइक्रो एम्पेयर मीटर करंट है, इन दोनों का सम करके 100.05 मिली एम्पेयर ये करंट हमें देगा। तो जब हमारे पास सिलेक्टर स्विच C पर होगा, इस पर होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये इस मीटर की रेंज कितनी होगी, 100.05, तो इस पॉइंट पे हम लिख लेंगे 10.05 ये वाली वैल्यू और C पे हम लिख लेंगे 100.05 मिली एम्पेयर। अब जब कांटेक्ट D पर आ जाए स्विच का, यहाँ पर इधर कांटेक्ट आ जाए, तो देखें ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में बन रही है, मीटर और RM के सीरीज में बन रही है, R2 और R3, और सिर्फ R1 जो है वो पैरेलल में रह जाती है। यहाँ पर जो RM है अब सिर्फ RM नहीं होगा बल्कि R3 और R2 दोनों ऐड हो जाएंगी, ये पूरी की पूरी मीटर रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इसके साथ Im मल्टीप्लाई होगा तो ये भी तकरीबन 50 मिली वोल्ट बन रही है। इससे अगर हम अब Is निकालना चाहें तो इसी वोल्टेज को हम डिवाइड करेंगे, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस वो सिर्फ एक रह गई R1, तो इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 एम्पेयर करंट आ गया, जो शंट ब्रांच का करंट है वो 1 एम्पेयर है। अब टोटल करंट निकालना चाहे तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ पे 1.00005 एम्पेयर, तो मीटर की रेंज बढ़ गई। जैसे जैसे हम B से C और C से D तक जाते हैं तो मीटर की जो रेंज है वो बढ़ती जाती है।